सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डीडी जानकारी को और बेल आइकन दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है मेरे एपिसोड में। फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुका है कि हमारे इंडिया में, हमारे इस वर्ल्ड में देखें तो 95% जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन यूज़ करने का तरीका भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से चल पाए, वो हैंग ना करे, वो स्लो काम ना करे, वो अच्छी तरह से चल पाए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। तो देखिएगा, मेरे वीडियो को पूरे देखिएगा, क्योंकि स्मार्टफोन अगर आप भी यूज़ करते हो, यूज़ तो करते ही होंगे, आप अगर आपके पास स्मार्टफोन है और वो आपके स्मार्टफोन जो है वो अच्छा है और बाद में शायद हैंग करने लगेंगे, स्लो काम करने लगे, तो शायद मेरे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, अगर ऐसा करेंगे, ऐसा स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, तो शायद आपका जो स्मार्टफोन है फ्यूचर में हैंग नहीं करेंगे, स्लो काम नहीं करेंगे और भी जो प्रॉब्लम है वो शायद नहीं करेंगे। तो देखिएगा, मेरा वीडियो पूरे देखिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा। और मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिएगा फ्रेंड। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्लभ और आप देख रहे हैं डीडी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज के ज़माने में हम स्मार्टफोन की तरफ देखते हैं तो स्मार्टफोन एक हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। यानी हमारे इस वर्ल्ड में, हमारे इस इंडिया में 95% जो लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन होता है। तो स्मार्टफोन होना भी ज़रूरी है। तो स्मार्टफोन की बैड इफेक्ट है, गुड इफेक्ट भी है, तो हम वो उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम जानेंगे जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से कैसे हम चल पाएंगे, बाद में जो है वो हैंग नहीं करेंगे, स्लो काम नहीं करेंगे और भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। आज इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो फर्स्ट जो यूज़ करना है यानी तरीका है वो है स्मार्टफोन को जो है वो फेंक के नहीं रखना चाहिए। कई बार हमने ऐसा करते हैं कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो हम फेंक के रख देते हैं हमारे बेड पर, या तो फिर और भी जो चीज़ है उसके ऊपर हम फेंक के रख देते हैं। तो ऐसे में स्मार्टफोन जो है खराब होना बहुत ही चांस रहता है, क्योंकि हम जब फेंक देते हैं हमारा स्मार्टफोन, तब हमारा जो डिस्प्ले है, एलसीडी है, वो टूट सकता है, वो ब्रेक हो सकता है। तो अगर वो नहीं टूटेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर जो पार्ट्स होता है, जैसे कि कैपेसिटर होता है, रेगुलेटर होता है, आईसी होता है और भी सारे कई पार्ट्स होता है स्मार्टफोन के अंदर, तो शायद हम जब फेंक देते हैं तब उसके अंदर जो पार्ट्स होता है वो खराब ना हो जाए, और कुछ भी पार्ट्स खराब भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो फेंक के ना रखे, वो अच्छी तरह से रखे, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से चले, कोई डिस्प्ले प्रॉब्लम ना आए और उसका जो स्लो भी ना काम करे। ये मेरा फर्स्ट जो है तरीका, ऐसा यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड मेरा जो दूसरा तरीका है, यानी दूसरा तरीका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई लोगों को देखा है कि वो तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन स्मार्टफोन में जो स्टोरेज होता है, जैसे कि 16 GB, 32 GB, 64 GB, तो ऐसे में उस स्टोरेज को वो फुल करके रख देते हैं। तो क्या होता है, बाद में जो कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है, वीडियो डाउनलोड, म्यूजिक डाउनलोड, ये सब डाउनलोड नहीं होता है, और कैमरा जो करता है, कैमरा जी फोटो भी सेव नहीं होता है। तो कहते हैं कि भाई मैंने तो अभी फ़ोन लिया, कुछ महीना हुआ, लेकिन फिर कुछ महीना होने से बाद ही जो ये मेरा प्रॉब्लम दिखाई देती है, सेव नहीं होता है, कोई फाइल डाउनलोड नहीं होता है, ऐप्स इंस्टॉल नहीं होता है। तो ऐसे में दोष देता है ब्रांड को, भाई ये स्मार्टफोन जो है वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल घटिया है, मैं लेकर बहुत ही परेशान हूँ स्मार्टफोन को लेकर। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, भाई पहले आप उस स्मार्टफोन की स्टोरेज को देखो, कहीं तो वो फुल नहीं हो गया है, वो कम्प्लीटली फुल नहीं गया है। तो अगर वो फुल हो गया है तो पहले आप उस स्टोरेज को, उसके उस स्टोरेज के अंदर जो फाइल है उसको डिलीट करो और स्टोरेज जो है उसको खाली करो। बाद में फिर से देखो यूज़ करके कि ये जो ऐप्स है इंस्टॉल नहीं होता है कि नहीं, ये जो फाइल है, ये जो म्यूजिक है, ये जो वीडियो है डाउनलोड होता है कि नहीं। और अगर हम स्मार्टफोन की जो स्टोरेज होता है वो अगर आप फुल करके रखें
तो स्मार्टफोन के ऊपर जो है बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है और वो स्मार्टफोन धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। तो आपका जो स्मार्टफोन है, आपका जो स्मार्टफोन का जो स्टोरेज है, जितना चाहे उस स्टोरेज को कम रखे, उसमें कोई एप्स, कोई फोल्डर, कोई फाइल डाउनलोड करके ना रखे, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है बहुत ही लॉन्ग टाइम चले, अच्छी तरह से चले, स्लो ना काम करे, हैंग ना मारे और भी जो प्रॉब्लम है वो दिखाई ना दे आपके स्मार्टफोन के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और फ्रेंड मेरा जो तीसरा तरीका है वो है मोबाइल फोन में वायरस जम जाना। जी हाँ फ्रेंड, मोबाइल फोन पे किस तरह वायरस जमते हैं, तो देखिए फ्रेंड, आप अगर इस फोन पे ये एप्स इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उस एप्स के द्वारा भी आपके स्मार्टफोन के अंदर वायरस आ सकता है। और कोई फाइल आप एक्सटेंडर कर लेते हो, शेयर कर लेते हो, या तो फिर ब्लूटूथ कर लेते हो, तो उनमें से ही जो वायरस होता है वो मोबाइल पर आ जाते हैं। या तो फिर नेट पर कोई फाइल ले लेते हो और वो फाइल जो है वो बेकार की है, वो डेंजर है, वो वायरस से भरा हुआ है वो फाइल, तो अगर वो फाइल आप स्मार्टफोन के अंदर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उसके अंदर जो वायरस होता है वो पूरी की तरह स्मार्टफोन पे आ जाते हैं और स्मार्टफोन जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और वो धीरे धीरे स्लो काम करने लगते हैं, हैंग करते हैं और भी सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं स्मार्टफोन के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जो चीजें जरूरत नहीं है, जो ऐप्स जरूरत नहीं है, वो ऐप्स आप बिल्कुल डाउनलोड ना करें, उसको इंस्टॉल कर दे, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है वो स्टोरेज है वो भी थोड़ा सा खाली हो जाए और आपका जो स्मार्टफोन है वो भी अच्छी तरह से चल पाए। तो ऐप्स को डाउनलोड मत कीजिएगा, शेयर इट, एक्सटेंडर, ब्लूटूथ ये भी मत कीजिएगा, एक नॉर्मल फोन की तरह यूज कीजिएगा, ताकि आपका जो फोन है वो अच्छी तरह से चल पाए, वो अच्छी तरह से आप यूज कर पाए। तो फ्रेंड मेरा जो चौथा तरीका है वो है डुप्लीकेट एसेसरीज यूज करना। जी फ्रेंड, हमने जब स्मार्टफोन खरीदा था तब तो ओरिजिनल चार्जर था, हेडफोन था और ओरिजिनल बैटरी था, बहुत सारे चीजें ओरिजिनल था। लेकिन कुछ महीने यूज करने के बाद हमारा जो एसेसरीज, जैसे कोई भी एसेसरीज हो, चार्जर हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो और भी चीजें हो, तो अगर खराब हो जाती है, मान लो चार्जर खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, बाद में हमारा जो लोकल एरिया में मार्केट रहता है उसमें जाके हम लोकल के चार्जर खरीद लेके उस स्मार्टफोन पे यूज करते हैं, यानी हम उस स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं। तो ऐसे में बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है उस स्मार्टफोन के ऊपर। मान लो वो चार्जर को हमने चार्ज दिया, तो ऐसे में वोल्ट ज्यादा आती है या तो फिर कम आती है, या तो फिर उसके जो सॉकेट है, जैसे कि माइक्रो यूएसबी जो रहता है वो ठीक ठाक से नहीं लग पाते हैं और ठीक ठाक पे अटैच भी नहीं होता है। कभी सिग्नल आती है, कभी सिग्नल चले जाती है, कभी सिग्नल आती है, कभी सिग्नल चले जाती है। तो ऐसे बहुत ही प्रॉब्लम होगा उस स्मार्टफोन के ऊपर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जितने चाहे ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल हेडफोन, यानी पूरे जो एक्सेसरीज है स्मार्टफोन के वो ओरिजिनल यानी अच्छा ब्रांड का यूज करें, ताकि बैड इफेक्ट आपका स्मार्टफोन के ऊपर ना पड़े और आपका जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से चल पाए और आपको यूज करने में बहुत ही मजा आए और आप भी कहे कि वाह, ये एक बहुत ही बड़ा एक स्मार्टफोन है। फ्रेंड मेरा जो पांचवा तरीका है वो है, हमने कई लोगों को देखा है कि वो रात में जब सोते जाते हैं तब उस स्मार्टफोन को इलेक्ट्रिक से चार्जिंग से प्लग इन करके वो सो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरे रात जो है वो स्मार्टफोन चार्जर से कनेक्ट रहता है। तो ऐसे में पूरे रात वो चार्ज लेता है, माना कि जब चार्ज कंप्लीट हो जाते हैं तब चार्ज लेना बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो वोल्ट है वो आते रहते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। तो ऐसे में कई सारे प्रॉब्लम होता है, बैटरी जो है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, वो भी जल्दी कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में जो स्मार्टफोन के अंदर जो पार्ट्स होता है वो भी कमजोर होने लगेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे आप बिल्कुल मत करें। स्मार्टफोन को जितना चार्ज जरूरत है, जितने घंटे का चार्ज जरूरत है उतना ही रखें, आप ज्यादा ना रखें, ताकि आपका जो बैटरी है, बैटरी के ऊपर बैटरी इफेक्ट ना पड़े, स्मार्टफोन के ऊपर बैटरी इफेक्ट ना पड़े। जितना चाहे उतना ही चार्ज करे और उसके बाद जो है वो चार्जर और स्मार्टफोन के डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि आपका स्मार्टफोन के ऊपर कोई बैटरी इफेक्ट ना पड़े, वो अच्छी तरह से चल पाए और स्मूथली चल पाए।
तो फ्रेंड ये था मेरा स्मार्टफोन यूज करने का तरीका। तो अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है शायद आपका जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से चलेंगे, वो लॉन्गली चलेंगे, वो स्मूथली चलेंगे, वो हैंग नहीं करेंगे, स्लो काम नहीं करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा मेरे इस टिप्स को फॉलो करने के लिए, ताकि आपका जो स्मार्टफोन है वो अच्छी तरह से चल पाए। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, ये था मेरा आज का जानकारी। इस जानकारी को आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे बात पे आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार, और इसका पास जो बेल का ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आप ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त कर सके। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको कहना चाहूंगा दिल से धन्यवाद। तो जय हिंद, वंदे मातरम।